चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पूरक परीक्षा के क्या क्या नियम होते हैं। यानी पूरक परीक्षा से मतलब है सप्लीमेंट्री एग्जाम। बहुत सारे विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो कितने विषय में सप्लीमेंट्री आ सकती है, ठीक है, कब एग्जाम्स होती है, क्या उसकी पात्रता होती है, और इसमें 9वीं और 11वीं के लिए विशेष नियम क्या है, विशेषकर 9वीं और 11वीं के लिए स्पेशल नियम है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। परीक्षा का आयोजन कब होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं, पूर्णांक जो होता है वो कितने का रहेगा, उत्तीर्णता का क्या नियम रहेगा, परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारी बात आपको इसमें जाननी जरूरी है, क्योंकि इसमें मिस्टेक हम कर देते हैं। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है ना आपको, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, और ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं पात्रता की, यानी कि इसमें कौन विद्यार्थी पात्र माना जाएगा। तो 1 नंबर पे कह रहे हैं कि पूरक परीक्षा अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में दी जाएगी, यानी कि केवल 2 विषयों में दे सकते हैं अधिकतम। ऐसे नहीं कि आप 4-4 विषय 3-3 विषयों में पूरक दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम के हिसाब से केवल अधिकतम 2 विषयों में आप पूरक परीक्षा दे सकते हो। सप्लीमेंट्री अधिकतम 2 विषयों में आ सकती है। पूरक परीक्षा अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में दी जाएगी, यानी कि ये पात्रता की शर्तें हैं। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परक से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये कंपलसरी है। कह रहे हैं कि संबंधित विषय में, जिस विषय के अंदर उसकी पूरक परीक्षा है, यानी कि सप्लीमेंट्री आई है, तो कह रहे हैं कि उस विषय में 9वीं और 11वीं में प्रथम परक, एक तो उसका प्रथम परक, ठीक है, इसके अलावा वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का, यानी दोनों के जोड़ करके इन अब तक के पूर्णांकों का 25% प्राप्त करना आवश्यक है। 25% उसने प्राप्त नहीं किए तो सप्लीमेंट्री उसकी नहीं आ सकती। ये उसके लिए योग्यता है, सप्लीमेंट्री की पात्रता है ये। तो पात्रता आपको समझ में आ गई होगी, तभी उसकी सप्लीमेंट्री आ सकती है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि परीक्षा का आयोजन कब होगा। कह रहे हैं कि शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। शिविरा पंचांग में तिथि घोषित की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम ली जाती है। वैसे मई जून में ही संभावना रहती है। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे, यानी कि जिस तरह वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक होते हैं, उसी के समान पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे। आगे चलिए, अब पूर्णांक की बात आती है, तो पूर्णांक से संबंधित कह रहे हैं कि प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जाएगा। यानी कि जो पेपर होगा सप्लीमेंट्री का, उसमें ये नहीं कि भाई 50% आएगा, 60%, 70%, उसमें 100% आएगा। आपका पूरा सिलेबस आएगा कंप्लीट, ठीक है, तब आपका पेपर उसमें बनता है, और उसी के आधार पर आपको वहां पर पास किया जाएगा। प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में पूरा ही पाठ्यक्रम उसमें दिया जाता है। आगे इसमें है परीक्षा उत्तीर्णता के क्या नियम रहते हैं भाई सप्लीमेंट्री के बाद। तो कह रहे हैं कि वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय में 36% अंक अलग अलग प्राप्त किए हों। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक दे नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना आप, क्योंकि एक प्रकार से कृपाई तो है ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में प्रत्येक विषय में 36% अंक अलग अलग लाने होंगे आपको। जैसे 2 विषय हो गए आपके, अंग्रेजी गणित है, तो दोनों में 36% आपके होने चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें ग्रेस नहीं दी जाती, कृपांक नहीं दे सकते इसमें आप, ये आपको लेटेस्ट जानकारी ध्यान रखनी है। अब लास्ट है इसमें परिणाम, परीक्षा का रिजल्ट कब आता है। तो कह रहे हैं शिविरा पंचांग में निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, यानी पूरक परीक्षा का रिजल्ट अलग से घोषित होता है, उसकी जानकारी मिलती है, अखबार में सूचना आती है, और शिविरा पंचांग के अंदर भी उसकी डेट या सूचना मिल जाती है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि सप्लीमेंट्री एग्जाम से संबंधित कौन कौन से लेटेस्ट नियम सत्र 2021-22 में हैं, उनके बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा की है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में था वो अब नहीं रहेगा। ये ही नियम होते हैं पूरक परीक्षा के, सप्लीमेंट्री एग्जाम के। कौन बच्चा इसमें दे सकता है, कौन बच्चा इसके योग्य होता है, इसमें परीक्षा का आयोजन कब होता है, पूर्णांक इसमें कितना रहता है, परीक्षा उत्तीर्णता के क्या नियम रहते हैं, और परिणाम कब आता है। तो ये लेटेस्ट जानकारी थी दोस्तों, हमने इसमें आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट आपको हम उपलब्ध करवाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।